Okay, students, I hope you all people are fine. And in today's lecture, we're gonna talk about solutions again. Chapter number 9 of your book. और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 9.3.1 की. और 9.3.1 में जो है हम एक्सप्लेन करेंगे रूल्स लॉ को. Students, according to the definition of rules law, the vapor pressure of the solvent above a solution, right? जैसे आप अगर कोई बीकर लें और उसमें जो है आप कोई सोल्यूशन ले लें, तो स्टूडेंट्स जब ये सोल्यूशन आप लेंगे तो कुछ वेपर्स बनेंगे सोल्यूशन के, और ये वेपर्स जो हैं ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे. ठीक है, ये वेपर्स जो हैं दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर. तो व्हाट दे आर टॉकिंग, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अबव जो पार्टिकल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. यानी इनमें आपको जो है प्रोडक्ट लेंगे आप, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किसके, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो भी प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, और यू कैन से दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जो भी इसमें आपने सोल्यूट डाला होगा, सोल्यूट वगैरह होगा. ठीक है, तो इन दोनों का सॉरी प्रोडक्ट लेंगे आप. ठीक है, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट ले लेंगे, जो उनका प्रेशर आएगा वो इसके ऊपर का वेपर का प्रेशर होगा, क्योंकि यू कैन से दैट के जो ऊपर प्रेशर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द डाउनवर्ड थिंग्स जो कि सोल्यूशन में मौजूद है. तो इसमें आप यूँ लिख सकते हैं that the pressure of a solution is equal to the pressure of a pure solvent into the mole fraction. Mole fraction students एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है. अगर दो आपने कॉम्पोनेंट जैसे पानी में शुगर भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया, तो मोल फ्रैक्शंस 2 हो गई हैं. ठीक है, इस तरह मतलब आप कह सकते हैं कि वी गॉट अ लॉट ऑफ मोल फ्रैक्शंस इन द सॉल्यूशन. तो वी कैन जस्ट से दैट फिलहाल अगर आप x भी खाली लिख सकते हैं इफ यू हैव ओनली 1 मोल फ्रैक्शन, या आप इसको x1 लिख सकते हैं. ठीक है, लेट्स से दैट कि आपके पास जो है अब दो अगर है सॉल्यूट्स दो हैं, तो आप इस इक्वेशन को इस तरह टर्न कर देंगे, राइट यानी ये 2 मोल फ्रैक्शन जो हैं आपके सामने आ गई हैं यहाँ पे. ठीक है, अब दोनों मोल फ्रैक्शंस को प्लस करें, उसका प्रोडक्ट ले लें प्योर सॉल्वेंट के साथ. ये जो P0 है इसका मतलब है प्योर सॉल्वेंट, और ये जो है प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस बात को आगे लेकर चलें तो यू कैन जस्ट से दैट कि आप जो है डिफरेंस निकाल सकते हैं. लेट्स से दैट कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, x1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 1. तो अगर ये इनका 1 आ रहा है टोटल, तो आप जो है x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस x1. ठीक है, और आप यहाँ जो है इस इक्वेशन में ये वैल्यू प्लेस कर दें अगर, ठीक है, तो ये बन जाएगी p इज इक्वल्स टू P0, और सॉरी अगर आप यहाँ पर प्लेस कर दें x1 की वैल्यू निकालें तो x2 इधर आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस x2. ठीक है, दैट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू. यानी कि अगर आप निकालना चाह रहे हैं अभी कि x2 का जो है वो वैल्यू क्या है, ठीक है, x2 का जो प्रेशर है वो क्या है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, और इस तरह इस इक्वेशन को आगे लेकर चलते हैं. यहाँ पे आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई कर लें इसको. ठीक है, p इज इक्वल्स टू P0 माइनस px2. ठीक है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू P0 और x2 लिख सकते हैं आप इस इक्वेशन को. ठीक है, यानी यू कैन टेक दिस स्टेप इनटू द दिस स्टेप, राइट. और उसके बाद जो है यू कैन जस्ट टेक इट ऑन. आप ये जो P0 की वैल्यू है इसको आप अगर लेट्स से दैट यहाँ पे आप इसको P को मल्टीप्लाई किया था आपने, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट रियली डिड इट रॉन्ग. P0, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस ये हो जाएगा Px2, P0 x2, राइट. और इसके बाद ये जो नेगेटिव वैल्यू है, राइट, इसको आप चेंज कर सकते हैं. नेगेटिव वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे,
यू कैन जस्ट से दिस कि ये इधर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। P minus P naught is equals to minus Px2, right? So you can just take it as a plus and that could be the possible value जो आप जनरेट कर सकते हैं। और ये जो P naught minus P है, सॉरी ये माइनस था, राइट? तो आप साइन डाइवर्ट कर दें, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई विल जस्ट टेक यू ओवर हेयर, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी वैल्यू, माइनस पी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, Px2 हो जाएगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ना, अब इसको आप कह सकते हैं डेल्टा P नॉट, ठीक है, और Px2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यू कैन जस्ट सेज दैट कि ये अब आपके पास रूल्स लॉ के हिसाब से ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। दैट कुड बी द चेंज इन द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, राइट, ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन। सॉरी ये भी आपके पास जो है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, ठीक है, ये मैंने लिखा था यहाँ पे, ये ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है। ये आपके पास जो है वैल्यू बन जाएगी डेल्टा पी, ठीक है, चेंज इन प्रेशर, यानी ये जो पी नॉट है और ये जो पी, इनको आप डेल्टा पी की फॉर्म में लिखेंगे, ये आपने बात याद रखनी है। और यहाँ पर आप जो है सेंस कर सकते हैं कि ये जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है और प्रोडक्ट होगा किसके साथ, ये मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। सो दैट इज द वे टू डू इट। इसके अलावा आप इसमें से अब लेट्स से x2 की वैल्यू कंक्लूड करना चाह रहे हैं, मतलब मैं आपको शुरू में कहा था ना, यहाँ से x2 की वैल्यू आपने निकालनी, तो इस इक्वेशन से आसानी आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, चेंज इन द प्रेशर ऑफ प्रेशर फॉर प्योर सॉल्वेंट और ये x2 की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट इज हाउ यू विल टेक आउट द प्रेशर ऑफ एनी फ्रैक्शन इनसाइड द सॉल्यूशन, ठीक है। और x1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, तो यही इक्वेशन सिंपल सी है, आप इसको उठा के यहाँ ले लें तो रेशो जो होगा किसका, प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, ठीक है, यानी प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर और सॉल्यूशन का प्रेशर, उससे आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको उठा के हम नीचे ले आएंगे। लेकिन अगर आप x2 की निकालना चाहते हैं तो आई हैव गिवन यू दिस डेरिवेशन, इस डेरिवेशन को फॉलो करके आप ये आंसर निकाल सकते हैं। सो अबिट आई वाज जस्ट स्टॉप्ड ओवर हियर फॉर अ टाइम जस्ट टू मेक श्योर कि मैं आपको प्रॉपर्ली ये बात गाइड कर दूं, राइट। सो आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। आप एक दफ़ा फिर इस वीडियो को दोबारा देख लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इंशाल्लाह वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। इन माई नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बताऊँगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, और इसके अलावा एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको आइडिया टोटली क्लियर हो जाए अबाउट द रूल्स लॉ। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड इन टुडेज लेक्चर वी गोना टॉक अबाउट सॉल्यूशंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं रूल्स लॉ को थोड़ा सा एंडिंग सेशन से, राइट। और अब हम बात करेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट्स, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, या आप सिंपली कह सकते हैं इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ फैक्टर्स बता सकता हूँ कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर है, जो वेपर प्रेशर अगर लोअर करना है आपने, तो इंडिपेंडेंट जो है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है एंड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है, यानी सॉल्यूट के बढ़ने से जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का उसमें कमी वाक़ हो सकती है। और इज कांस्टेंट व्हेन इक्वली मोलर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन द सेम मास ऑफ द सेम सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप इक्विमोलर सॉल्यूट्स लेंगे और सेम मास ऑफ द सेम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो इतना खास वेपर प्रेशर पे जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। और एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर अब हम, ताकि इस स्टोरी को जो है वो कम्प्लीटली हम समझ लें। इसमें स्टूडेंट से वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री इज 28 टॉर, यानी ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है, और इसका जो अभी वेपर्स बन रहे हैं इसका जो प्रेशर है ये समथिंग लाइक 28.4 टॉर इसका प्रेशर का यूनिट टॉर होता है।
ATM millimeter of Hg. Calculate the vapor pressure of a solution containing 70 ग्राम of cane sugar. अब वो कह रहा है कि अगर आपने एक और सोल्यूशन का, हमारे पास एक बीकर है, उसमें 70 ग्राम आपने जो है वो सुक्रोज डाल दिया है C12H22O11, ठीक है, ये आपने डाल दिए। तो इसमें किसमें डाल दिया आपने, तकरीबन सॉल्वेंट आपके पास 1000 ग्राम है, ठीक है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, इसमें आपने डाल दिए, और एट द सेम टेम्परेचर, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आपने बताना है। टेम्परेचर यहाँ पे भी तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आपने बताना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये आपने बताना है। स्टूडेंट्स इसमें हम करना क्या, अब इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मोलर मास ऑफ निकालना है, देखना है क्या है मोलर मास ऑफ केन शुगर, मोलर मास वो आपको पता होना चाहिए, जो कि है बराबर 342 ग्राम पर मोल के, 342 ग्राम पर मोल के। बेटा आपको ये निकालना आना चाहिए, इसके वैल्यूज पुट करके ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तब ये निकाला जाता है। और गिवन मास जो है, जो आपने लिया है केन शुगर का, वो राउंड अबाउट आपने अभी मैंने ऊपर दर्ज किया था 70 ग्राम है, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है मोल निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितने मोल आपने लिया है। तो मोल ऑफ शुगर के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, जो मास आपको पता है डिवाइड बाय द मोलर मास 342, और इसको अगर आप ज़रब देंगे 70 के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.20, ठीक है। और जब आप ये मोल निकाल लेंगे कि इस वैल्यू, इस शुगर के जो है इस सॉल्यूशन में मोल्स कितने हैं, तो अगर आप ये मोल्स निकाल लेंगे तो फिर आप वाटर के मोल्स भी निकाल सकते हैं। उन्होंने गिवन मैथ 1000 दिया हुआ है, सेम यही तरीका अपनाएंगे आप। गिवन मैथ जो है बेटा वो आपके पास है तकरीबन 1000 ग्राम, और मोलर मैथ जो वाटर का है वो बेटा आपके पास 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब आप जो है इनको अगर निकालेंगे तो नॉन मैथ कितना है, 1000 है, और मोलर मैथ कितना है, 18 है, इसका निकलेगा 55.49। रूल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, पिछली वीडियो में मैंने रूल्स लॉ को एक्सप्लेन किया था। रूल्स लॉ के अंदर जो है आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1 के लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला मोल्स निकाल लिया आपने वाटर के लिए, ठीक है। ये वाटर के मोल्स निकल आए हैं, और ये किसके मोल्स निकल आए हैं, सॉल्यूट के मोल्स निकल आए हैं, शुगर केन के मोल्स निकल आए हैं। तो आपके पास अब आपने जो है वो कैलकुलेट करना है x2 और x1। आप वाटर को जो है x1 कह लें, और इसको बेटा आप x2 कह लें, ठीक है। और इनको हम अब सॉर्ट आउट करते हैं, x2 और x1 की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम इनको अब सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। सो x2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x2 जो है दैट इज इक्वल्स टू n2 n1 प्लस n2, n2 n1 प्लस n2, और x1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, n1 ऊपर ले जाएंगे आप, ठीक है, और n1 प्लस n2, ठीक है बेटा। ये हमारे पास तरीका, मोल हमने पहले निकाल लिए थे, अब हम मोल फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वी गॉट समथिंग लाइक 0.2 इसकी वैल्यू है, और n2 की वैल्यू भी 0.2 है, और n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू स्टूडेंट्स होगी समथिंग लाइक 55 ये जो मोल है ना, ये n का मतलब होता है मोल्स, मतलब जो भी मोल्स, अभी कंफ्यूज ना हो गया, अब हम ये n को तो सर ने मैं बताया नहीं, ये जो वैल्यूज आपने निकाली हैं ये मोल्स की हैं। ये x2 है तो आप इसको n2 कह लें, ठीक है, और ये x1 है तो इसको आप n1 कह लें। लेकिन जब आप n लिखेंगे तो इसका मतलब है आप मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो n1 की वैल्यू क्या है अब आपके सामने, 55.49, ठीक है। और इसको अगर आप अब मल्टीप्लाई करेंगे सारों को तो 0.0036 आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया है x2 का। और x1 का भी निकालेंगे तो आपको सेम इसी मेथड से आपने वैल्यूज प्लेस करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलो प्लेस कर देते हैं वैल्यूज, 55 प्लेस करेंगे ना ऊपर आप, 55.49 डिवाइडेड बाय अगेन 55.49 प्लस 0.2, तो इसका आंसर आपके पास आएगा कोई राउंड अबाउट 0.99
और 6.4, ठीक है। और इस तरीके से आप दोनों की मोल फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। अब आपने क्या करना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने रूल्स लॉ में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, P इज इक्वल्स टू P0x1, ठीक है। ये हमारे पास टोटल प्रेशर की इक्वेशन थी। और अगर इसमें आप वैल्यूज प्लेस करेंगे प्योर वाटर की, उसने डाटा में हमें वैल्यू दी थी कि प्योर वाटर का जो होता है प्रेशर वो 28.4 होता है, ठीक है। और x1 की हमने वैल्यू भी निकाली है, ये 0.9964। इन दोनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.29 इसका आंसर आ जाएगा, 28.29, ठीक है। ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा x1 को लेकर, मोल फ्रैक्शन को लेकर। अब आप जो है यू कैन से दैट ये प्रेशर जो आपने अब निकाला है, ठीक है, इससे जो है आप आगे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको, अब आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं मजीद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, डेल्टा पी की, जो कि चेंज इन वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। डेल्टा पी यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी किसके बराबर होता है, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी के। पी नॉट क्या था, 28.4, ठीक है, जो मैंने आपको डाटा में दिया था। और इसके अलावा जो आपके पास वैल्यू है पी की, वो आपको पता है दैट इज समथिंग लाइक 21.29, राइट, माइनस 21.29। तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द आंसर लाइक 0.11 टॉर, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। और आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, और यू विल ट्राई टू मैनेज इट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ये आपके रूल्स लॉ जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेरिवेशन कम से कम आपको आनी चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल आ जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि दे आस्क यू फॉर अ डेरिवेशन, तो रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं, और आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस माई वीडियो। और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रूल्स लॉ को और कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, यानी जब दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हों, यानी दोनों तेरान पजीर कंपोनेंट्स हों, ठीक है, तो क्या आप कर सकते हैं, एंड हाउ विल यू कंक्लूड आउट द pressure of a solution or the pressure of a mole fraction, right? So that's it for today's lecture. Thank you so much.